अंधकार। कौन सा अंधकार? अच्छा, मोहांधकार। ओहो हो, आप बहुत होशियार हैं। मैंने कहा अंधकार, बोले नहीं नहीं, मोहांधकार। इसका मतलब मोह को अंधकार कहा है? बोलिए ना। मोह अंधकार के समान है। अंधकार के समान क्यों है? जैसे अंधेरे में सच्चाई नज़र नहीं आती है, दीवार काली है कि सफ़ेद है, सामान कहाँ पड़ा है, क्या चीज़ क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है अंधेरे में। बोलिए आता है क्या? नहीं आता है। ऐसे ही जिसके ऊपर मोह का अंधकार छा गया है, उसे आत्मा की सच्चाई नज़र नहीं आती है। इसलिए आप पूजा करते हैं तो पूजा में दीपक चढ़ाते हैं, हे भगवान मेरा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए। बोलिए, दिल से प्रार्थना करी क्या आज तक आपने? आपने इतने सालों से भगवान की पूजा करी है और ना जाने कितने बार आपने दीपक चढ़ा दिया है, मगर दिल के अंदर भावों से, शरीर के रोम रोम से, अंतर आत्मा से, बिल्कुल अंदर के भावों से कभी एक बार भी भगवान से कहा क्या कि हे भगवान मेरा मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए? अरे बोलिए ना। नहीं कहा ना। तो कैसा दीपक चढ़ाया आपने? कैसा दीपक चढ़ाया? ऊपर से तो कहते हो अंधकार न मोहन कर दीपन। भगवान को क्या समझ रखा आपने? भगवान को समझते नहीं है। जब कोई बच्चा आपसे झूठ मूठ को कुछ कहे तो आप समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे नहीं, ये तो झूठ मूठ को बोल रहा है, ये तो झूठ मूठ का गुस्सा कर रहा है। छोटा बच्चा के ऊपर आप गुस्सा करते हो तो वो भी समझता है मम्मी झूठ मूठ को कर रही है, जिद तो पूरी करेगी करेगी, वो भी समझता है। जब तुम झूठ मूठ को समझते हो तो क्या भगवान तुम्हारे झूठ मूठ को नहीं समझते? कि तुम जो दीपक चढ़ा रहे हो वो तुम झूठ मूठ को चढ़ा रहे हो, सच में थोड़ी चढ़ा रहे हो। जब सच में दीपक नहीं चढ़ा रहे हो, भावों से नहीं चढ़ा रहे हो, तो ये मोह भी भागने वाला नहीं है। और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक अंधकार नहीं भागेगा, और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक दुख भाग ही नहीं सकता है। आप घर में कहते हो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मोह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोह बोल रहा है। मैं करता हूँ, कौन बोल रहा है? और जब मोह नहीं होगा तो कौन क्या कहेगा? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह रागे ही दुख की खान। कोई सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता। कौन दुख दे रहा है? सुख और दुख कौन दे रहा है? मोह दे रहा है। बताइए हमारे हाथ में क्या है? हम सारी दुनिया के कर्ता बनते हैं। अरे मैं भोजन ना बनाऊं सब भूखे मर जाएंगे। बोलिए अहंकार है कि नहीं है? है अहंकार। अरे हम दुकान पे ना जाएं तो घर में खाने के लाले पड़ जाएं। बोलिए अहंकार है कि नहीं है? अरे मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। बोलिए अहंकार है कि नहीं है? मैं नहीं होता ना तो भीख मांग रहा होता। अहंकार है कि नहीं है? बताइए कौन किसका क्या कर रहा है? कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा है। हमारा शरीर तो हमारे हाथ में नहीं कि हमारी आँख कब कमज़ोर हो जाए। हमारे बाल तो हमारे हाथ में नहीं कि कब हमें छोड़ के चले जाएं, कब चांद निकल आए। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप तो सब बिना चांद वाले हैं। लेकिन बात ये कर रही कि हमारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारा शरीर का एक रोया हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रोग्राम कुछ और बनाते हैं और होता कुछ और है। ऐसा आपके साथ होता कि नहीं होता?
सोचते कुछ और है और होता कुछ। जहाजपुर जाने के लिए आपने कितने बार प्रोग्राम बनाया होगा, आ पाए? नहीं आ पाए। क्यों? आपके हाथ में नहीं है। और आप नहीं चाह रहे थे और अचानक प्रोग्राम बन गया। आपके भाव नहीं थे कि आपको जाना है, और आए आपके जीजा जी, मौसा जी, मामा जी, अरे चल जहाजपुर चलते हैं। घंटे भर में प्रोग्राम बनाया और चल पड़े। इतने साल से प्रोग्राम बना रहे थे, तब नहीं बन पाया और अचानक बन गया। क्यों? आपके हाथ में नहीं है। बच्चा गर्भ में आया है, कैसा बच्चा जन्म लेगा, आपके हाथ में नहीं है। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि क्या बनेगा, आपके हाथ में नहीं है। क्या है हमारे हाथ में? हमारे भाव तो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा कहाँ से हमारे हाथ में हो सकता है? किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है। किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। कितने प्रकार के? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जब कोई भाव बनाते हैं और उन भावों के द्वारा जो पुद्गल कर्म आकर के आत्मा से चिपक जाता है, वो है द्रव्य कर्म। फिर उन द्रव्य कर्म के उदय में हमारे जैसे भाव बनते हैं, वो है भाव कर्म। वो क्या है? भाव कर्म। पहले भाव किए तो कर्म आया, फिर उस कर्म ने नया भाव बनाया, फिर नया भाव बने, अगला कर्म इकट्ठा किया। और इन दोनों को कर्म बंधन में जो सहयोग कर रहा है, उसका नाम है नौ कर्म। नौ कर्म है। नौ कर्म किसे कहते हैं? किंचित कर्म। वो कर्म है भी और कर्म नहीं भी है। यदि आप अपना मन उसमें लगाओगे तो वो कर्म बन जाएगा, और नहीं बनाओगे तो कर्म नहीं है। अब मान लो सोने की चैन है, सोने की चैन तो चैन है, ना द्रव्य कर्म है और ना भाव कर्म है। लेकिन अभी सेठ की दुकान में रखी है, तभी सेठ के लिए नौ कर्म है, मेरा माल है। सेठ का मोह उस चैन में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा है? तो जिस चीज़ में मोह पड़ा है वो चीज़ है नौ कर्म। जो भाव पड़े हुए हैं वो भाव हैं भाव कर्म, और उन भावों के माध्यम से जो कर्म आ रहा है वो है द्रव्य कर्म। तो अभी चैन जो है सेठ जी की दुकान में पड़ी है, तो अभी किसके लिए नौ कर्म का कारण बन रही है? सेठ जी के लिए। अब आप दुकान में गए, चैन खरीद के ले आए, नोट दे के आ गए। अब सेठ जी के लिए चैन का नौ कर्म छूट गया, अब नोट उसके लिए नौ कर्म हो गए। क्या हो गए? वो कागज के टुकड़े नौ कर्म हो गए, और तुम्हारे लिए चैन नौ कर्म हो गई। अब मेरी चैन, कौन कह रहा है? मोह कह रहा है। कौन कह रहा है? मोह कह रहा है मेरी चैन। अब वास्तव में वो चैन किसकी है ये बताओ। अब वो चैन आपने किसी को गिफ्ट कर दी, अब वो कह रहा है मेरी चैन। अब वो चैन उसके गले से कोई छीन के ले गया, तो जो छीन के ले गया वो कह रहा है मेरी चैन। अब वो चैन किसकी है ये बताओ मुझे। जिसके पास जाती है उसी के लिए नौ कर्म बन जाती है। चैन अपने आप में कुछ भी नहीं है। हमारा भाव जहाँ जुड़ा, बस हमारे कर्म बंध का कारण शुरू हो गया, उसका नाम है मोह। इसीलिए कहा है यदि ये सच्चाई नज़र आ जाए कि चैन अपने आप में कुछ नहीं है, मेरा भाव ही सब कुछ है, जहाँ ये सच्चाई नज़र आ जाएगी वहाँ वो नौ कर्म नहीं बनेगा, फिर चैन चैन रह जाएगी और तुम रह जाओगे। वहाँ अंधकार कम हो जाएगा। कौन सा अंधकार? मोह का अंधकार। पत्नी कहती है मुझे पति पर बहुत गुस्सा आता है। पति पर क्यों गुस्सा आता है भाई? औरों पर इतना क्यों नहीं आता है? पति से मोह ज़्यादा है।
पति के प्रति अधिकार ज़्यादा मिल रहे हैं। पति कहता मुझे पत्नी पर गुस्सा आता है, भाई उसी पर क्यों आता है? औरों से तो कुछ कह नहीं सकता, उस पर अधिकार है कहने का, मोह ज़्यादा है उससे। भाई हमें तो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आता, बिल्कुल बात नहीं मानता है, बेटे पर क्यों आता है? एक पिताजी चल रहे हैं आगे आगे और बहुत सुंदर रुमाल खरीदा उन्होंने। उस रुमाल में सोने की जरी का काम था और रास्ते में वो रुमाल गिर गया। बेटा पीछे पीछे चल रहा था। घर पहुँचे, देखा रुमाल नहीं है। बेटे से पूछा, बेटा रुमाल कहाँ? बोले मुझे क्या पता पिताजी। अरे तू चल रहा था ना पीछे। भाई और भी लोग तो चल रहे थे, तुम्हारे पहचान के भी होंगे और जिनमें तुझे चल रहे थे, मगर तुम्हें बेटे पर क्यों गुस्सा आया? क्योंकि बेटे से मोह है। और अजीब पर कम आता है, जीप पर ज़्यादा आता है। मान लो दो नाव है और नाव एक किनारे में खड़ी है और एक नाव आई। अब वो जो नाव थी आ रही थी, वो जो खड़ी नाव थी उससे टकराई। अब बताओ आपको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? अकेली नाव है। यदि उसमें कोई आदमी बैठा हो तो? जब कोई गाड़ी किसी खंबे से टकराती है तो गुस्सा आता है क्या? नहीं। किसी खड़ी हुई गाड़ी से टकराती है तो गुस्सा आता है क्या? नहीं। क्यों नहीं आता? उसमें कोई आदमी नहीं है। अब गलती तो सारी मेरी है। यदि सामने कोई आदमी मिल जाए तो हमारी सारी गलती, हमारी तो गलती है ही नहीं है, फिर सारी गलती उसकी है। ये मोह कहता है मैं तो कोई गलती नहीं करता हूँ, सारी गलती तो सामने वाला करता है। ऐसे मेरे पास 100, 200, 500 उदाहरण होंगे कि इंसान अपनी गलती मानता ही नहीं है। गलती यदि होगी भी तो 10 बहाने, ये सामान मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था, ये मैंने नहीं, ये इसलिए ऐसा किया था, अरे वो इसलिए मैंने, इतने बहाने बनाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। ये कौन करवा रहा है? ये अभिमान करवा रहा है। और अभिमान कौन है? मोह का बच्चा है। अभिमान कौन है? मोह का बच्चा है। तो बंधुओं, मोह रूपी अंधकार एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो ना, अभी भी दिमाग में चल रहा होगा टाइम हो रहा है, टाइम से निकलना है, चल रहा होगा दिमाग में। बच्चे को अकेले दुकान पे छोड़ के आया हूँ, पता नहीं उसने ग्राहकी अच्छे से करी होगी कि नहीं करी होगी। हाँ, ये मोह एक क्षण को भी आत्मा को शांति नहीं लेने देता है। पूरे क्षण जहाँ जाता है वहीं मेरा मेरा करता है और वहीं से दुख खरीद के ले आता है। दुख नहीं भी मिल रहा हो तो ये मोह खरीदने में पीछे नहीं रहता है, हर जगह से इकट्ठा करके ले आता है। बंधुओं, इतने सालों से पूजा करी, इतने सालों से इतने बड़े बड़े विधान कर लिए, इन हाथों ने ना जाने कितने दीपक चढ़ा दिए, इस मुख ने ना जाने कितने बार मंत्र बोल दिया, मगर आज तक मोह को हटाने का एक भी उपाय नहीं किया, एक भी उपाय नहीं किया। और आप यदि मंदिर में गए और महाराज जी माता जी ने कुछ त्याग करवा दिया, ओहो हो, आज तो चक्कर में फंस गए। 10 जनों को और सलाह दोगे, अरे महाराज जी के पास मत जाना, दूर से ही हाथ जोड़ लेना। हाँ, वो त्याग करवा देते हैं। यदि किसी चीज़ के प्रति कोई तुम्हारा मोह कम करवा रहा हो तो तुम उससे दूर भागने का प्रयास करते हो। कोई महाराज जी रात्रि भोजन त्याग करवा के आहार लेते हो, अरे बस हमसे तो नहीं दिया जाएगा, रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है ना। चलो रात्रि भोजन तो छोड़ो, यदि गुटखा भी छुड़वा रहे हो तो जितने गुटखा खाने वाले हैं वो भाग जाएंगे।
शराब पीने वाले होंगे तो वो भाग जाएंगे। भाई क्यों? शराब कोई अच्छी चीज़ है क्या? तुम्हारी आत्मा का भला कर रही है क्या? तुम्हारे परिवार वालों को खुशियाँ दे रही है क्या? शराब से तो क्या तुम्हारे घर में बड़ी उन्नति हो रही है क्या? शराब से क्या तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? एक गुण तो बताओ शराब में। लेकिन नहीं, सब लोग पीते हैं तो हम भी पी रहे हैं। आजकल तो लड़कियां भी पीती हैं। आप मुझे क्यों मना कर रहे हो? यदि मान लो कोई आपको ऐसी पत्नी मिल जाए और वो शराब पी रही हो और आप मना करो उसको, अरे सब लड़कियां पी रही है आजकल, ठीक है, सब नरक में जाएंगे, तुम भी चली जाना, ठीक है, भीड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है, भीड़ में पाप करते हुए डर नहीं लगता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। एक बार की बात है कि किसी ने वहाँ पर ला कर के एक बड़ा गिफ्ट का डब्बा रखा और उसमें से खोल के एक गिफ्ट किसी को दे दी। फिर वो आदमी कहीं चला गया, वो डब्बा खुला रखा था। अब सब देख रहे हैं उसकी तरफ, डब्बे की तरफ, भीड़ है वहाँ, कौन उठाए? नहीं 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 उठाना चाहिए। एक हिम्मत वाली थी, उसने उठा लिया। अब एक ने उठाया, उसने उठाया तो मैं उठा रही हूँ, मैं थोड़ा कोई अपने आप उठा रही हूँ। तीसरी आई, चौथी आई, पूरा डब्बा। बताइए क्या सही है? यदि एक भीड़ में एक व्यक्ति ने गलत किया, वो कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा। क्या तुम उसके पाप में सहभागी बन रही हो? नहीं, तुम्हारा तुम्हारे साथ है और उसका उसके साथ है। मगर मोह के कारण से वस्तुओं के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना लोभ, इतना लालच है कि यदि कोई फ्री में जहर की पुड़िया भी बांट रहा हो, अरे ले लो, पता नहीं कब काम आ जाए। तुम जहर की पुड़िया के लिए भी नहीं मना करोगे फ्री में मिल जाए तो। ये कौन करवा रहा है? ये मोह करवा रहा है। मोह ये कोई चीज़ छोड़ने नहीं देता है। एक छोटा सा बच्चा है, जो देखो वही छीनने तैयार है, जो चीज़ देखो वही पकड़ने तैयार है। अभी ज्ञान नहीं है, मगर लोभ खींचने को अंदर से प्रेरित करता है। और ये आज का लोभ नहीं है, अनंत काल का लोभ है। और मात्र मनुष्य को लोभ नहीं है, मनुष्य में तो लोभ को पूर्ण करने की योग्यता है। पशु पक्षियों में क्या मोह नहीं है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय में क्या मोह नहीं है? ये चिड़िया बंदर बिल्ली में क्या मोह नहीं है? ये चूहा जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसके पास रहने को मकान भी नहीं है, तुम्हारे मकान में अपना घर बनाता है, क्या उसके पास मोह नहीं है? मैंने बहुत पहले एक उदाहरण बताया था कि एक बार हम लोग एक जगह बिहार करके पहुँचे। बैग में किताबें थी, वहाँ रुकने का प्रोग्राम बन गया था 15-20 दिन का। तो किताबें निकाल के वहाँ जो आला था उसमें जमा ली और वो बैग नीचे रख दिया। इत्तेफाक से उसकी चैन थोड़ी सी खुली रह गई। फिर कुछ दिन के बाद जब बिहार का प्रोग्राम बना तो 1-2 दिन पहले वो बैग निकाला, उसमें देखा तो कागज ही कागज। तो मैंने किसी से कहा भैया ये कागज़ ज़रा बाहर फेंकाओ। तो इतने में हमारे संघ की दूसरी माता जी आई, मैंने उनको बताया, मैंने कि ऐसे कागज़ मिले। बोले नहीं, उसमें चूहे के बच्चे होंगे। जाकर वहाँ देखा तो सच में चूहे के बच्चे थे। उन सब बच्चों को उठाकर कागज़ के साथ में वापस उसी में रख दिया। अब शाम को जब वहाँ फिर वो बैग निकाला तो देखे सारे बच्चे गायब। वहीं एक कार्टून रखा था, उस कार्टून में वो सारे बच्चे उसने उसमें रख दिए, उस चूहिया ने बच्चे उसमें रख दिए। एक बच्चा नहीं था, कम से कम 10-12 थे। यहाँ तो एक हो तो इतना मोह होता है, वहाँ तो 10-12 से भी मोह होता है। अपने बच्चों की रक्षा सब करते, तुम अकेले नहीं कर रहे हो। चाहे चिड़िया हो, बंदर हो, बिल्ली हो, सब अपने बच्चों से मोह करते हैं। तो ये मोह तुम अपने बच्चे से जो कर रहे हो वो आज का मोह नहीं है, अनंत काल से बच्चों से मोह किया है, ये वो वाला मोह है।
प्रकट होने का तरीका अलग है। कभी चिड़िया का बच्चा बन के किया, कभी चूहा बन के मोह किया बच्चों से, कभी बंदर बन के किया, कभी गधा बन के किया, कभी कुत्ता बन के किया, कभी गाय बन के किया, कभी भैंस बन के किया हमेशा से है। और ये वही संस्कार आज भी है, वही संस्कार। ये संस्कार कहते हैं इसको। संस्कार जरा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये संस्कार अगले जन्म तक साथ जाते हैं। अब वो जो कार्टून था तो उसकी ज़रूरत थी हमें, अब लेकिन फिर उसको छुआ नहीं, उसको नहीं छुआ, लेकिन देख लिया कि उसमें बच्चे हैं। 4 घंटे बाद उस कार्टून को निकाला, बच्चे वहाँ से भी गायब। यानी कि मोह जो है, हमें शब्दों का ज्ञान हो ना हो, हमें साहित्य पढ़ना आता हो ना आता हो, मगर मोह पढ़ना तो आता है। जो चूहा बिल्ली नहीं तुम्हारी भाषा को समझते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा को समझते हैं, वो मोह की भाषा को समझते हैं, वो क्रोध की भाषा को समझते हैं, वो अभिमान की भाषा को समझते हैं। आप क्या सोचते हो बंदरों में अभिमान नहीं होता है? बंटवारे होते हैं, जैसे तुम्हारे घर का बंटवारा होता है ना, कि ये बड़े भाई का मकान, ये छोटे भाई का मकान, ऐसे बंदरों के बंटवारे होते हैं कि ये तेरी छत, ये मेरी छत, ये तेरा मोहल्ला, ये मेरा मोहल्ला। हाँ, और इनकी पूरी सेना होती है। यदि एक सेना का बंदर दूसरे के छत पे आ तो जाए, खून खच्चर कर देते हैं ये। चिड़ियों के, कबूतर के पेड़ बटे होते हैं। ये बंटवारे की आदत आज से नहीं है। पेड़ों में भी शाखाएं बटी होती हैं, ये तेरी शाखा, ये मेरी शाखा। वो अपनी शाखा पे बैठ, इधर आके मत बैठ। तुम कहते ना अपने घर जा, तू मेरे घर में मत रहे। ये आज की आदत नहीं है, ये मोह अनंत काल का है। और इस मोह को छोड़ने का मौका इस मनुष्य गति में मिला है, और अभी भी इस मोह को नहीं छोड़ा तो अनंत काल तक ये मोह हमें भटकाता रहेगा और सच्चाई जानने का मौका नहीं मिलेगा। इसी जन्म में हम भेद विज्ञान कर सकते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परिवार अलग है, मैं अलग हूँ, धन अलग है, मैं अलग हूँ, मकान अलग है, मैं अलग हूँ। इसी जन्म में मौका मिला है, और इस जन्म में भी आंखें नहीं खोली तो बंधुओं, ना जाने फिर कौन सा भाव होगा जहाँ जाकर के हमें फिर ये मनुष्य पर्याय मिलेगी, ये जैन कुल मिलेगा, ये ज्ञान का उपदेश मिलेगा, और हम अपने आप को अलग कर पाएंगे। मोहांधकार विनाशनाय के लिए दीप तो बहुत बार चढ़ाया है। अपने घर की एक एक वस्तुओं से एक एक दिन में मोह कम करें, और उस मोह को कम करके उसके सुख का अनुभव करें। फिर देखें कि मोह कम होने के बाद सुख कैसे नहीं मिलता है। जिन जिन वस्तुओं से ज़्यादा मोह है आपको आज, चाहे खाने में हो, पहनने में हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे वस्तु से हो, एक एक चीज़ से मोह कम करने का प्रयास करना शुरू कर दें, नहीं तो ये मोह हमें नरक में भेज देगा और हमारी परिभ्रमण की यात्रा न जाने कब खत्म होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रखना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का। पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का। वर्गी, बहनों में सगी का, और नहीं होने में तंगी का, और आने वालों में बरगी का। लखनऊ,
पशुओं में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का। शाहगढ़, वृक्षों में बड़ का और नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में शाहगढ़ का। देने में दाद का, देने में दाद का और काम होने में निर्बाध का और आने वालों में अहमदाबाद का। बिजली में तार का, सप्ताह में बार का और आने वालों में मुरार का। बिस्वा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में बिस्वा का। इटावा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में यूपी इटावा का। झालावाड़, सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, महिलाओं में कड़ा का और आने वालों में सागवाड़ा का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। विदर्भ, भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, आने वालों में भिलाई का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में सतना का। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। और पीछे वाले कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट। आगरा, आगरा, गुना, मुरैना। अच्छा, जीवन में जरा का, रसोई में बरा का और आने वालों में आगरा का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का। सिर पर काले बाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। रायगढ़, अच्छा, बुढ़ापे में बड़बड़ का। नहीं, अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए हैं। और नहीं होने में गड़बड़ का और आने वालों में राहगढ़ का। मनुष्यों में कला का, होने में भला का और आने वालों में टूंडला का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। वृक्षों में बड़ का, बढ़ के 1 मिनट बैठे रहें, अपना सुन के चले। ये तो कोई बात नहीं हुई। बैठ जाएं सभी लोग, 2-5 मिनट के लिए और बैठ जाएं। दूध के डोल का, रजाई की खोल का और आने वालों में शहडोल का। परतापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का। भोजन में बरी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में देवरी का। पंजाब, अच्छा, छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। गुड़ की राब का, गुड़ की राब का और बच्चों की जॉब का और आने वालों में पंजाब का। नरैना, अच्छा, चेहरे पर नैना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में नरैना का। बनाने में बीसा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में उड़ीसा का। कोलारा, गांव में दरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में कोलारा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। अब मेरी बात सुनिए 1 मिनट। बहुत सारे लोग आए हैं, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का।